हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है, 7वां पार्ट है एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, इस चैप्टर को देख रहे थे। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले फिनॉल के बारे में। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल बनाने की विधियाँ, प्रयोगशाला विधि और भी जो सामान्य विधियाँ उनको देखेंगे। और फिनॉल के गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और फिनॉल का क्या उपयोग होता है, सब कुछ आज की इस वीडियो पे क्लियर होने वाला है। ठीक है। और आज के इस वीडियो पे आपको जितनी पिछले वर्षों पे पूछी गई महत्वपूर्ण अपक्रियाएं वो सारी देखने को मिलेंगी। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मस्त तरीके से फिनॉल के बारे में समझना है, क्योंकि फिनॉल से बहुत सारी अपक्रियाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एकदम मस्त तरीके से आज आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। फिनॉल क्या होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। और बात करें अगर आपने अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के अभी तक के सारे वीडियो नहीं देखे जो इसके पहले हो चुके हैं, जिसमें हमने मेथिल अल्कोहल पढ़ाया था, एथिल अल्कोहल पढ़ाया था और एल्कोहल के प्रकार पढ़ाए थे, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर आप लोग जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आपका फिनॉल। ठीक है, क्या होता है आपका फिनॉल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिनॉल के सूत्र की। फिनॉल का सूत्र की बात करें तो फिनॉल का जो सूत्र होता है, ठीक है, फिनॉल का जो सूत्र होता है, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। ये होता है फिनॉल का सूत्र। ठीक है, ये होता है फिनॉल का सूत्र C6H5OH। अगर आप इसे रिंग के माध्यम से बनाना चाहो तो आप इसे ऐसे बना सकते हो। सिंपल आपको बेंजीन रिंग बना लेनी है। ठीक है, सिंपल आपको इस टाइप से बेंजीन रिंग बना लेनी है। इस टाइप से बनती है बेंजीन रिंग। और आपको बेंजीन रिंग पे यहाँ पे ऊपर क्या लगा देना, OH लगा देना है, तो इसका नाम हो जाता है फिनॉल। आप इस रिंग को इस तरह से भी बना सकते हो या आप इस रिंग को थोड़ा सा इस तरह से भी बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हो। एक बॉन्ड आपको यहाँ लगाना, फिर ये वाला छोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे लगाना, फिर ये वाला छोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे लगाना। तो इस टाइप से भी बेंजीन रिंग बनती है। यहाँ पे OH लगा सकते हो। तो ये भी फिनॉल की रिंग है, ये भी फिनॉल की रिंग है। आपको जो आसान लगा करे उसे ही बना लिया करो। वैसे आसान ज़्यादा यही रहती है, तो इसे ही हम भी बनाते हैं, आप लोग भी इसे ही बनाया करो। ठीक है, तो फिनॉल का सूत्र आपने देखा C6H5OH। बेंजीन रिंग के माध्यम से बनाना चाहते हो तो बेंजीन रिंग ऊपर OH लगा दो, फिनॉल हो गया। ठीक है, आप बात करें इसका एक नाम और होता है, उस नाम को भी समझ लेते हैं। इसका एक नाम तो आपने जाना, क्या नाम है इसका, फिनॉल। ठीक है, एक नाम क्या जाना, फिनॉल नाम है। और दूसरा नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन, फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन कहा जाए तो आप तुरंत जान जाना C6H5OH की बात हो रही है। ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजीन कहा जाए या फिनॉल। ठीक है, तो इसके दो नाम है, फिनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन। सूत्र C6H5OH। बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाए तो उसे फिनॉल कहते हैं। तो ये एकदम सिंपल सी बात है फिनॉल की, ये क्या होता है फिनॉल। ठीक है, और अगर आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखोगे ना तो हमने उस पर आपको बताया था फिनॉल क्या होते हैं और फिनॉल के प्रकार, तो वो वाला वीडियो भी देख लेना, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि हम लोग कैसे इस फिनॉल को बना सकते हैं, इसके बनाने की विधियाँ, जिसपे सबसे पहले प्रयोगशाला विधि को देखेंगे और फिर जो अन्य सामान्य विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम लोग फिनॉल बना सकते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक करके। आप देखो सबसे पहले हेडिंग लगी बनाने की विधियाँ, जिसमें पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, अर्थात प्रयोगशाला या लैब में हम लोग कैसे फिनॉल को बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है प्रयोगशाला में फिनॉल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करके बनाया जाता है। अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के विलयन का, कैसे विलयन का, जलीय विलयन का अगर आप लोग क्या करते हो, भाप आसवन करते हो, तो आपको फिनॉल मिल सकता है। ठीक है, कैसे मिल सकता है वो आप समझो। ठीक है, तो देखो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ से सिंपल आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेना है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र जान लो। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5N2Cl। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इस पे आपको क्या मिला देना है, आपका कह रहा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, तो जलीय विलयन के लिए आपको जल मिला देना है H2O। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसका भाप आसवन कर देना है। क्या कर देना है, इसका भाप आसवन कर देना है, भाप आसवन। ठीक है, सिंपल हमने लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसके जलीय विलयन का हमने भाप आसवन किया, जिससे क्या होगा, यहाँ पर से देख रहे हो C6H5, यहाँ पर से देख रहे हो C6H5, और अगर यहाँ से देखो एक ऑक्सीजन ले लेते हैं और यहाँ का एक हाइड्रोजन ले लेते तो C6H5OH आपका फिनॉल बन जाता है। देख सकते हो C6H5, ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन ले लो OH। अब यहाँ का भी आपने केवल एक हाइड्रोजन लिया, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ पे एक ले लिया, एक बचा, तो एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलके HCl आपका बाहर निकल जाता है।
और यहाँ पे देखोगे ये जो नाइट्रोजन गैस है ये भी आपकी बाहर निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस भी आपकी बाहर निकल जाती है। तो ये सिंपल से अपक्रिया होती है, ये प्रयोगशाला विधि है जिसके द्वारा आप लोग फिनॉल को बना सकते हो। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भाप आसवन करके फिनॉल बनाया गया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसको तो सब लोग जानते हो, फिनॉल नाम है इसका, C6H5OH। और इनका नाम, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसका नाम है नाइट्रोजन, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग प्रयोगशाला में फिनॉल बनाते हैं। सिंपल हमें करना क्या होता है, अगर हम प्रयोगशाला में फिनॉल बनाना चाहते हैं तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो कि है C6H5N2Cl, इसके जली विलयन का भाप आसवन किया जाता है। तो जली विलयन के लिए हमने जल लिया, इसका भाप आसवन किया, जिससे C6H5O और H मिलकर ये निकला और आपका एक H और एक Cl मिलकर HCl बना और नाइट्रोजन आपकी बाहर निकल गई, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी प्रयोगशाला विधि होती है। तो ये पहली विधि थी जिसके द्वारा हमने क्या बना के दिखाया आपको, फिनॉल। आप देखते हैं फिनॉल बनाने की अन्य सामान्य विधियां जिनके द्वारा हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। सारी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण है, एक एक अभिक्रिया को यार अच्छे से समझोगे तो पूरा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग इसको नोट कर लो थोड़ा सा। अब ऊपर से हम लोग लिखते हैं और भी बनाने की विधियां जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो जरा। तो आप देखते हैं और भी ज़्यादा आपकी जो महत्वपूर्ण सामान्य विधियां हैं जिनके द्वारा हम लोग फिनॉल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगली विधि क्या है हमारे पास, अगली विधि है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से आप प्राप्त कर सकते हो फिनॉल। आपको सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लेना है और उससे आप फिनॉल प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त कर सकते हो आप पढ़ो। हमने लिखा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। पहले जब आप क्या लोगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप गलाओगे तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जिसे तनु H2SO4 द्वारा अपघटित करने पे फिनॉल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है वो आप समझो, ठीक है। करना क्या है, सिंपल सोडियम बेंजीन सल्फोनेट लेना है। तो जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का सूत्र होता है वो होता है C6H5SO3Na, इसका नाम होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। C6H5SO3Na का क्या नाम होता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब आपको इसको ले लेना है और इसकी क्रिया करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पे हम इसकी क्रिया कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से। तो जब हम लोग आपके जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। कैसे बनेगा देखो, यहाँ से C6H5 पे आपके पास यहाँ पे O है और Na, तो C6H5ONa जिसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये बनता है आपके पास। आप बचा क्या क्या, अब यहाँ पे Na बचा और SO3 बचा, तो आपको यहाँ पर से Na2SO3 निकाल देना है, Na2SO3 बाहर निकाल देना है। और यहाँ पे देखोगे तो ये हाइड्रोजन भी बचा हुआ है, तो यहाँ से आपको H2O भी निकाल देना है। क्या निकाल लेना है, H2O भी निकाल लेना है। अब बात आती है रिएक्शन बैलेंस करने की, क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 3 सोडियम है, यहाँ पे देखोगे तो 1 और 1 2 ही सोडियम है, तो 3 सोडियम यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे कर लेना है 2 का गुणा। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 सोडियम 1 मिला 3 सोडियम है और यहाँ पे भी 1 Na और 2 Na मिला के 3 Na, अर्थात अब रिएक्शन बैलेंस है। आप यहाँ पे मिला सकते हो, एक C6H5 उधर भी किधर भी। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 और 3 5 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 3 4 1 5 ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब दोनों साइड आपका बैलेंस होना चाहिए। तो सिंपल हमने कहा था अगर आप सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाते हो तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ये जो C6H5ONa बना है इसी का नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड नाम है इसका, ठीक है। और इसका क्या नाम था, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाना है, जिससे आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अब आपसे कहा गया था जब सोडियम फिनॉक्साइड बन जाए तो इसको तनु H2SO4 द्वारा अपघटित कर देना, जिससे फिनॉल बन जाएगा। तो अब आपको इस C6H5ONa को लेना है और इसको तनु H2SO4 द्वारा अपघटित कर देना है। तनु H2SO4 आपको लेना और इसके द्वारा आपको क्या कर देना, अपघटित कर देना है, जिससे आपका क्या होगा, यहाँ पर से C6H5O
ठीक है, C6H5O, और ये वाला हाइड्रोजन मिलके आपका C6H5OH बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये C6H5O और ये हाइड्रोजन मिलके C6H5OH बन जाएगा। अब बचा क्या क्या, Na बचा और SO4 बचा। ठीक है, अब आपका Na बचा और SO4 बचा, तो Na और SO4 बचा, तो यहाँ से आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे भी रिएक्शन बैलेंस करनी होगी, क्योंकि अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 7 हाइड्रोजन है, वहाँ पे देखोगे 5 1 6 हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 का गुणा कर देना है और यहाँ पे 2 का गुणा कर देना है। आप देखोगे अगर, तो अब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। C6H5 2 बार है, यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन 2 बार, ये वाला ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार ऑक्सीजन ये वाला, और Na की बात करें, Na 2 बार है, क्योंकि 2 का गुणा है, तो Na यहाँ पे भी 2 बार है। SO4 आपका 1 बार है, और ये वाला H2, ठीक है, ये वाला H2 आपका ये वाला हो गया, क्योंकि 2 का गुणा है, तो 2H आपके इधर भी है। तो रिएक्शन देख लिया करो, दोनों तरफ कार्बन बराबर होनी चाहिए, हाइड्रोजन बराबर होनी चाहिए, ऑक्सीजन और सोडियम, ये सारे चीज़ इधर भी जितना हो उधर भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम था सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी हमने तनु H2SO4 से क्रिया की, तनु H2SO4 से क्रिया की, जिससे हमें फिनॉल मिला, और इसका नाम याद रखना, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट नाम है इसका। क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। और ये जो Na2SO3 था, इसका नाम था सोडियम सल्फाइड। क्या नाम था, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड। Na2SO3 का नाम था आपका सोडियम सल्फाइड। ठीक है, हाँ, तो सोडियम सल्फाइड था और नीचे सोडियम सल्फेट बना। तो ये आपकी अगली विधि थी, जिसपे हमने क्या किया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से हमने बनाया फिनॉल। कैसे बना, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको गलाना है, जिससे आपका सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम सल्फाइड और जल बनेगा। फिर इस सोडियम आपको जो फिनॉक्साइड बना, इसको तनु H2SO4 से क्रिया करानी है, जिससे आपका फिनॉल C6H5OH और सोडियम सल्फेट आपका बाहर निकल जाता है। तो ये थी आपकी विधि, जिसके द्वारा हमने क्या बनाया, फिनॉल। अगली विधि है आपकी क्लोरोबेंजीन से। आप क्लोरोबेंजीन से भी फिनॉल बना सकते हो। ठीक है, आप क्लोरोबेंजीन से भी फिनॉल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो समझो। तो सिंपल, सबसे पहले तो आपको ले लेना है क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl। आपको करना क्या है, जब आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने जाओगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लोरोबेंजीन पे क्या मिलाना है, NaOH, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे उच्च दाब पे क्रिया करनी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन लेना है, और यहाँ पे करना क्या है, आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, पहले आपको ये क्लोरोबेंजीन लेना और इसको में मिलाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तापमान रख देना 300 डिग्री सेंटीग्रेड का, और दाब रख देना उच्च दाब। दाब कितना रख दोगे, उच्च दाब रख दोगे। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम इसका, क्लोरोबेंजीन नाम है, और बगल वाले का नाम NaOH का क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही आप क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हो, तब आपका जाके यहाँ से सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पर से देखोगे तो C6H5 और ONA, C6H5, ठीक है, C6H5ONA आपका बनता है, C6H5ONA, और यहाँ पर से ये Cl और Na मिलके आपका NaCl बाहर निकल, सॉरी HCl, क्योंकि Na तो इसके साथ लग गया। देखो ध्यान से, C6H5ONA ये बन गया, और H और Cl मिलके HCl आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONA। अब आप क्या करना, इस सोडियम फिनॉक्साइड को H2SO4 से फिर से क्रिया कर दोगे, तो आपका यही चीज़ बन के आ जाएगा आपके सामने। तो आपको बस यही करना है, सिंपल, आपको ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है C6H5ONA, आपको इसको तनु H2SO4 से फिर से क्रिया कर देनी है। आपका वही चीज़ बन के आ जाएगा C6H5OH और Na2SO4, यही चीज़ बन के आएगा। रिएक्शन भी ऐसे ही बैलेंस होगी, यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा। ठीक है, इस टाइप से आपका हो जाएगा। तो सिंपल, इसमें क्लोरोबेंजीन से हमने बनाया। कैसे बना, सिंपल, आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप और उच्च दाब था, हमने क्लोरोबेंजीन लिया, उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, उच्च दाब पे क्रिया हुई, जिससे C6H5ONA ये बना, इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड, ये नाम लिखा हुआ है, और यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बना। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड पे जैसे H2SO4 वहाँ पे मिलाया था तनु H2SO4, वैसे यहाँ पे मिला दो, आपका फिनॉल और Na2SO4 बाहर। तो इस टाइप से भी आप फिनॉल बना सकते हो। और जैसे क्लोरोबेंजीन से इस विधि से बनाया, आप क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट भी बना सकते थे। ठीक है, अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन जो है, यहाँ पे एक और लिख लेना, अगर आप लोग यहाँ पे क्लोरोबेंजीन C6H5Cl पे अगर आप H2O मिला देते हो, अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन पे जल मिला देते हो और उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 पे गर्म करते हो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में
उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेरक लिखा हुआ है। अगर आप लोग उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे गर्म करते हो तब आप लोग डायरेक्ट फिनाल बना सकते हो। कैसे? C6H5O और H, C6H5O और H आपका फिनॉल, और आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप से भी आप फिनॉल बना सकते हो। क्लोरोबेंजीन से पहले हमने इस विधि के द्वारा बनाया जिसपे हमने क्लोरोबेंजीन पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो सोडियम फिनॉक्साइड और HCl बना, फिर सोडियम फिनॉक्साइड पे H2SO4 मिलाया जिससे फिनॉल बना। दूसरी विधि ये देखी कि आप लोग अगर क्लोरोबेंजीन पे जल मिला दे तो H2O, तो यहाँ से C6H5OH और HCl बाहर निकलता है। बस याद रखना उपस्थिति उत्प्रेरक की होगी, तापमान यहाँ पे 450 का हो जाएगा, वहाँ पे 300 का था, यहाँ पे 450 डिग्री का। तो इस टाइप से हम लोग क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विधि भी देखी, अच्छे समझ में आई होगी आशा करते हैं। पहले सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से बनाया, फिर क्लोरोबेंजीन से। अभी कुछ और विधियां हैं आपकी जिनके द्वारा हम लोग बना सकते हैं, तो इनको नोट कर लो। अब आपको कुछ और विधियां बनाते हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज़ जान लो, इन अभिक्रियाओं को आपको समझने का प्रयास करना होगा, ये आपकी प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। जब आप लोग पहले अभी नोट करते रहो, समझते रहो, फिर अपनी कॉपी पे, रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करना, आपको ये सारी अभिक्रियाएं तैयार हो जाएंगी, ठीक है। महत्वपूर्ण है सारी, तो आपको तैयार तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको नोट कर लो। आप देखते हैं अगली नंबर बनाने की विधियां। तो आप बात करते भैया फिनॉल बनाने की जो अगली विधि है, टॉलुइन से हम लोग फिनाल बनाएंगे। किससे बनाएंगे? टॉलुइन से आप फिनाल को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो आपको समझाते, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से हमने लिखा टॉलुइन से, अर्थात टॉलुइन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो सिंपल आपको करना क्या है, टॉलुइन लेना है। टॉलुइन का सूत्र क्या होता है? टॉलुइन का सूत्र होता है C6H5CH3, ये होता है टॉलुइन का सूत्र। इसका नाम मेथिल बेंजीन भी आप कह सकते हो, मेथिल बेंजीन, मेथिल क्योंकि CH3 लगा ना, तो मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, दो नाम है इसके, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन, ठीक है। दोनों नाम याद रखना, मेथिल बेंजीन या टॉलुइन। अगर आप लोग मेथिल बेंजीन या टॉलुइन से फिनॉल बनाना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, आपको इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करनी होगी। यहाँ पे आपको O2 कर देना है और इस पर उपस्थिति देनी होगी MnCl2 और CuCl2 की, ठीक है। MnCl2 और CuCl2 की उपस्थिति देनी होगी जिससे आपका फिनॉल बनेगा। कैसे बनेगा? देखो यहाँ से C6H5, यहाँ से C6H5, ये वाला ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ का OH, ध्यान से देखो, ये C6H5 यहाँ का एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके C6H5OH बन जाएगा। बचा क्या क्या? अभी यहाँ से दो हाइड्रोजन बचे और ऑक्सीजन बचा, तो आपका H2O बाहर निकल जाएगा और आपका एक चीज़ और यहाँ से बाहर निकलेगा, आपका C और O2 मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हो तो उधर देखोगे 2 1 3 1 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो ये आपका क्या बन चुका है? फिनॉल बन चुका है। क्या बन चुका है? फिनॉल बन चुका है। हमने फिनॉल बना दिया किससे? मेथिल बेंजीन या टॉलुइन से। सिंपल, अगर आपको मेथिल बेंजीन या टॉलुइन से फिनॉल बनाना है तो आप उसकी ऑक्सीजन से क्रिया कर दो 2O2 से MnCl2 और CuCl2 की उपस्थिति में, जिससे आपका C6H5OH फिनॉल, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप से भी हम लोग फिनॉल को बना सकते हैं। तो फिनॉल को सबसे पहले हमने प्रयोगशाला विधि में बनाया, फिर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से फिनॉल बनाया, फिर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना के दिखाया आपको, और फिर हमने आपको टॉलुइन से फिनॉल बना के दिखाया। ये सभी अभिक्रिया महत्वपूर्ण हैं, बनाने की विधियां हैं, ठीक है। तो बनाने की विधियां कंप्लीट हुई, हम लोगों ने फिनॉल को बनाना सीख लिया। अब बात करते हैं फिनॉल के गुण। फिनॉल के कौन कौन से गुण हैं? पहले बात करेंगे भौतिक गुण की, फिर बात करेंगे रासायनिक गुण की। अगर बात करें भौतिक गुण पे, आपको ये बताना होता है कि मतलब फिनॉल के गुण क्या है, जैसे उसका गलनांक कितना है, उसका क्वथनांक कितना है, वो किसमें विलेय है, किसमें नहीं विलेय, उसकी प्रकृति कैसी है, ये सारी चीजें भौतिक गुण में बताई जाती है। रासायनिक गुण पे क्या बताया जाता है? रासायनिक गुण में ये बताया जाता है कि मान लो फिनॉल की किसी चीज से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये सारी चीजें रासायनिक गुण पे, मतलब फिनॉल की अभिक्रिया किसी चीज से की जाती है तो क्या होता है, ये सारी चीजें रासायनिक गुण पे बताई जाती है। तो अब शुरू करते हैं, सबसे पहले भौतिक गुण देखते हैं, फिर रासायनिक गुण देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है भौतिक गुण, फिनॉल के भौतिक गुण। क्या क्या है भौतिक गुण इसके? तो यहाँ पे सबसे पहला भौतिक गुण है, फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। ये जो आपका फिनॉल है ये एक प्रकार का रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है? फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा भौतिक गुण है, इसका गलनांक 43 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिनॉल का गलनांक 43 डिग्री सेंटीग्रेड, 43 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है, ठीक है।
तीसरा भौतिक गुण है, इसकी एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध अर्थात फिनॉलिक गंध होती है। फिनॉल की गंध कैसे होती है? फिनॉलिक गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है, ठीक है। फिर अगला है, यह जल में अल्प विलेय अर्थात ये जल में कम विलेय है, परंतु एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है। परंतु एल्कोहल और ईथर में कैसा है? पूर्ण रूप से विलेय अर्थात पूर्ण रूप से घुल जाता है। विलेय का मतलब घुल जाना, ठीक है। तो ये जल में अल्प विलेय परंतु एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है। तो ये है आपके क्या, फिनॉल के भौतिक गुण। फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, इसका गलनांक 43 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध फिनॉलिक गंध होती है और यह जल में अल्प विलेय परंतु एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है। तो ये है भौतिक गुण। आप बात करते हैं रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पे ही मेन जो आपकी अभिक्रियाएं हैं वही परीक्षा में पूछी जाती है, वही एग्जाम में पूछी जाती है। तो रासायनिक गुण की सारी रिएक्शंस आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो। आप शुरू करते हैं फिनॉल के रासायनिक गुण। आप शुरू करते भैया फिनॉल के रासायनिक गुणों को, ठीक है। रासायनिक गुण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं इनको। तो सिंपल, पहला आपका रासायनिक गुण है प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से क्रिया। जब फिनॉल की प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से क्रिया की जाती है तो क्या होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा सोडियम, पोटेशियम व अन्य प्रबल धन विद्युतीय धातुएं फिनॉल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं और सोडियम फिनॉक्साइड या पोटेशियम फिनॉक्साइड बनाती हैं, ठीक है। अगर आप लोग फिनॉल की प्रबल धन विद्युतीय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, इन सब से अभिक्रिया करते हो तो फिनॉक्साइड बनता है। अगर सोडियम वाले से करते हो तो सोडियम फिनॉक्साइड, पोटेशियम वाले से करते हो तो पोटेशियम फिनॉक्साइड, ठीक है। करके दिखाते हैं सिंपल। आपको लेना है फिनॉल, ठीक है। आपको क्या लेना है? फिनॉल लेना है यहाँ पे C6H5OH। आपको इसको सोडियम या पोटेशियम किसी से भी कर सकते हो। मान लो हम सोडियम से करते हैं, तो अगर हम लोग सोडियम से करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? ये धन विद्युतीय धातुएं फिनॉल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, अर्थात यहाँ पर से आपका क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन H2 बाहर निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा? H2, क्योंकि हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं और सोडियम फिनॉक्साइड या पोटेशियम फिनॉक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ से सिंपल C6H5O, देखो C6H5O और ये Na मिलके C6H5ONa आपका बाहर निकलता है, ठीक है। C6H5ONa बाहर निकलता है। रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकले, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 का गुणा करो, यहाँ पे 2 का गुणा करो, यहाँ पे 2 का गुणा करो, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। देख सकते हो सिंपल फिनॉल है, 2 सोडियम से क्रिया, C6H5ONa और H2 बाहर निकला, ठीक है। ये आपका फिनॉल था। अगर आप सोडियम से क्रिया करते हो तो सोडियम का फिनॉक्साइड निकलेगा, और अगर आप अगर आप लोग पोटेशियम से क्रिया करते हो, मान लो यहाँ पे हम सोडियम की जगह पोटेशियम से क्रिया कर देते तो यहाँ पे C6H5OK निकलता, ठीक है। इसका नाम हो जाता पोटेशियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इसका क्या नाम होता? पोटेशियम फिनॉक्साइड। तो इस टाइप से सोडियम फिनॉक्साइड या पोटेशियम फिनॉक्साइड बाहर निकलते हैं और हाइड्रोजन जो होता है विस्थापित होता है, ठीक है। जैसा कि ऊपर लिखा था कि सोडियम, पोटेशियम व अन्य प्रबल धन विद्युतीय धातुएं फिनॉल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है और सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसका नाम लिख लेना, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अगला नंबर रासायनिक गुण है प्रबल क्षारों से अभिक्रिया। प्रबल क्षारों से, क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है? क्षार है। आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, ठीक है। तो अगर फिनॉल प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके भी फिनॉक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर आप लोग फिनॉल लेते हो और उसकी प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे अभिक्रिया करते हो तब भी आपका क्या बनता है? फिनॉक्साइड बनता है। सिंपल यहाँ से C6H5ONa आपका बाहर निकलता है, C6H5ONa आपका बाहर निकलता है और आपका यहाँ से OH और H मिलके H2O बना लेता है। क्या बना लेता है? H2O। तो अगर आप लोग फिनॉल की प्रबल क्षार से अभिक्रिया करते हो तो आपका सोडियम फिनॉक्साइड इसमें भी बनता है। चाहे आप प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से करो तब भी फिनॉक्साइड, प्रबल क्षारों से करो तब भी वही। अब अगली वाली अभिक्रिया बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है एकदम आसान, लेकिन पूछी बहुत ज़्यादा जाती है, इंपॉर्टेंट है। जिंक चूर्ण से अभिक्रिया, ये बहुत बार पूछी गई है एकदम आसान, ठीक है। फिनॉल की जिंक चूर्ण से अभिक्रिया, तो सिंपल फिनॉल लेना है आपको C6H5OH। आपको इसकी जिंक चूर्ण अर्थात Zn चूर्ण से आपको इसकी अभिक्रिया करनी है, जिससे एकदम सिंपल सी अभिक्रिया होती है। यहाँ पर से आपका बाहर क्या निकलता है? आपका देखो ये Zn और बीच वाला ऑक्सीजन मिलके ZnO आपका बाहर निकल जाता है। ये Zn और O मिलके ZnO निकल जाता है और बचता क्या है? C6H5 और ये हाइड्रोजन मिलके C6H6 बना लेता है। तो ये सिंपल सी अभिक्रिया होती है। इसका नाम हो जाता है बेंजीन, इसका नाम हो जाता है जिंक ऑक्साइड।
महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, एकदम आसान, लेकिन पूछी बहुत बार जाती है कि फिनॉल अगर जिंक चूर्ण से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। ठीक है, और एक चीज़ जरूर याद रखना, जैसे हम लोग यहाँ पे C6H5 लेके चल रहे हैं, आप लोग चाहो तो बेंजीन लेके भी चल सकते हो, इस टाइप से रिंग भी बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बीच में OH लगाओ, Zn से अपक्रिया किया, सिंपल यहाँ पे बेंजीन आपका बन जाएगा और ZnO बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम आपको इससे समझाने के लिए कह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप इससे भी कर सकते हो। यहाँ पे भी ये रिंग लगा सकते हो, NaOH से अपक्रिया, सिंपल आपका इसके ऊपर जो हाइड्रोजन हट के O की जगह क्या लग जाएगा, Na लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरह से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस टाइप से हो गया। तो ये सिंपल थी जिंक चूर्ण से अभिक्रिया। तो ये वाली अभिक्रिया भी आपको समझ में आई होगी। तो ये थे अभी कुछ आपके रासायनिक गुण जो कि इंपॉर्टेंट थे, आप इनको नोट करो। तो आप आगे बढ़ते हैं और भी रासायनिक गुणों को देखते हैं। ठीक है, तो आप जो अगला नंबर रासायनिक गुण है वो है एसिलीकरण। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसिलीकरण मतलब कि आपका सिंपल एसिलीकरण का मतलब इस पे क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं समझो। यहाँ पे लिखा गया फिनॉल को अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पे फेनिल एस्टर बनता है। अगर आप लोग फिनॉल को अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हो तो क्या बनता है, एस्टर बनता है, फेनिल एस्टर बनता है। कैसे बनता है वो समझो। सिंपल आपको फिनॉल लेना है, मान लो हमने ले लिया फिनॉल C6H5OH, हमने लिया फिनॉल C6H5OH। अगर आप इसको अम्ल क्लोराइड जैसे कि CH3COCl, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। अगर आप अम्ल क्लोराइड के साथ आप यहाँ पे उपस्थिति रखते हो अगर CH3COONA की, ठीक है, आप गर्म करते हो CH3COONA पे, तो आपका बनता क्या है, आपका फेनिल एस्टर बनता है। कैसे देखो, यहाँ से CH3CO है, आपको पहले CH3CO लिखना है और CH3CO लिखने के बाद ये वाला ऑक्सीजन, ये बीच वाला, और आगे C6H5 लगा देना, ये फेनिल एस्टर होता है। ठीक है, और बचा क्या, H और Cl मिलके HCl बाहर निकल जाता है, इसका नाम होता है फेनिल एसीटेट। ठीक है, फेनिल एसीटेट बन जाता है। सिंपल है। अगर आप लोग फिनॉल की अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड अर्थात अम्ल क्लोराइड से करते हो CH3COONA की उपस्थिति में, तब आपका यहाँ से CH3COO C6H5 और HCl बाहर निकलता है, इसका नाम होता है फेनिल एसीटेट। इसी प्रकार से आप अम्ल एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकते हो। मान लो हमने C6H5OH की अभिक्रिया अम्ल एनहाइड्राइड में एक फॉर्मूला है CH3COO का होल ट्वाइस O, इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो या आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो CH3CO, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3CO। इसका क्या नाम है, एसिटिक एनहाइड्राइड। नाम लिख देते हैं इसका एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर आप लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से इसकी क्रिया करते हो, अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया करते हो, तब भी आपका जाके बनेगा फेनिल एसीटेट। सिंपल यहाँ से देखोगे CH3COO और C6H5, CH3COO C6H5 आपका बनता है, देख सकते हो CH3COO C6H5। बचा क्या, यहाँ से CH3CO और ये वाला OH मिलके CH3COOH आपका बाहर निकल जाता है। ये सिंपल से अपक्रिया होती है और इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है फेनिल एसीटेट। क्या नाम इसका, फेनिल एसीटेट। ठीक है, सिंपल बना वही, आप चाहे अम्ल क्लोराइड से करो या अम्ल एनहाइड्राइड से करो, आपका फेनिल एस्टर बनता है। देख सकते हो ये फेनिल एसीटेट आपका बनता है। तो ये वाली अपक्रिया इंपॉर्टेंट थी, इसको समझ लेना। ठीक है, अब अगला रासायनिक गुण है NH3 से अपक्रिया अमोनिया से अभिक्रिया। तो जब फिनॉल की NH3 से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फिनॉल की अपक्रिया NH3 से करनी है, फिनॉल का सूत्र C6H5OH, आपको इसकी अपक्रिया NH3 अर्थात अमोनिया से करनी है। जब आप अमोनिया से इसकी अपक्रिया करोगे, आपको यहाँ पे ZnCl2 की उपस्थिति में करनी है और तापमान रख देना 300 डिग्री सेंटीग्रेड का। ध्यान से समझो, यहाँ पे ZnCl2 जिंक क्लोराइड रख देना और तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड का रहेगा, जिससे आपका बनेगा क्या है, यहाँ पर से C6H5 और ये N और यहाँ से NH3 की जगह आपको NH2 कर देना है। ठीक है, ये जो NH3 लिखा है इसके एक हाइड्रोजन निकाल देना, एक हाइड्रोजन और ये OH मिलके आपका H2O जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, आपका जो H2O होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल देख लो, ये C6H5 यहाँ से NH2 C6H5 NH2 बना, ये OH और ये हाइड्रोजन मिलके H2O बाहर। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन नाम है।
इसका नाम है एनिलीन। सिंपल, जब फिनॉल ने अमोनिया से अपक्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे किया तो C6H5NH2 एनिलीन बना और ये OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन मिलके H2O आपका बाहर निकल गया। ये सिंपल से अपक्रिया होती है फिनॉल की अमोनिया से। ठीक है, अगला नंबर है CH3OH से अपक्रिया। CH3OH से अपक्रिया, तो सिंपल इस पर आपको CH3OH का नाम पता है ना, मेथिल एल्कोहल। तो सिंपल अगर आप लोग फिनॉल C6H5OH की अभिक्रिया मेथिल एल्कोहल, क्या नाम इसका, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, अगर आप लोग मेथिल एल्कोहल से करते हो, मेथिल एल्कोहल से, तो आपका क्या बनेगा, सिंपल आपको यहाँ पे थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति देनी है THO2, जिसका नाम होगा थोरियम ऑक्साइड। ठीक है, थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति देनी, जिससे होगा क्या, यहाँ पर से आपका C6H5O और CH3, C6H5OCH3 आपका बनेगा, C6H5OCH3, और यहाँ पर से बाहर देखो C6H5OCH3 बना, ये हाइड्रोजन और ये OH बचा, तो ये मिलके H2O बन जाएगा। तो ये सिंपल से अपक्रिया होती है। जब फिनॉल मेथिल एल्कोहल से अपक्रिया करता है तो C6H5OCH3 और H2O बनाता है, इसका नाम है एनीसॉल, एनीसॉल। ठीक है, एनीसॉल नाम है। तो ये सारी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण है, आपको इनको यार अच्छे समझना होगा, प्रैक्टिस से ही आएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा तभी आ पाएंगी। तो सिंपल पहले एसिलीकरण देखा, ये देख सकते हो, फिर ये आपकी NH3 से अपक्रिया, ये नीचे लिखी हुई है। ठीक है, ये NH3 से अपक्रिया, फिर ये मेथिल एल्कोहल से अपक्रिया। अब आपका ये वाले रासायनिक गुण हुए। आप देखते हैं फिनॉल का हैलोजनीकरण, फिर इसके बाद भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया यार अभी। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल वाली अपक्रिया है। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, फिनॉल की राइमर टीमन अपक्रिया और फिनॉल की और भी अपक्रिया, इस टाइप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं अभी बची हुई हैं, तो इनको नोट करो। आप चलते उन अभिक्रियाओं की ओर। आप देखते हैं फिनॉल के और भी आपके जो रासायनिक गुण बचे हुए हैं। अगला नंबर रासायनिक गुण है फिनॉल की HNO3 से अपक्रिया, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना ही मत, तैयार करना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। ठीक है, फिनॉल की HNO3 से अपक्रिया। तो सिंपल आपको करना क्या होता है इस अपक्रिया पे, आपको सबसे पहले फिनॉल लेना होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले फिनॉल लेना होता है, इस टाइप से आपको रिंग बना लेनी फिनॉल की, फिनॉल लेना होता है। ठीक है, ये फिनॉल है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। अब आपको इसकी अपक्रिया किससे करनी होती है, नाइट्रिक अम्ल से HNO3 से, और उपस्थिति यहाँ पे आपको दे देनी होती है सांद्र H2SO4 की। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया, ये जान लो, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। फिर फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो सिंपल फिनॉल नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, यहाँ पे आपको कर लेना 3 का गुणा। ठीक है, 3 HNO3 हो गए। अब आपको इस NO3 का जो NO2 है ये आपको यूज में लेना है, जो NO3 का NO2 है इसको यूज में लेना है। कैसे, देखो, पहले फिनॉल की रिंग बना लेनी है आपको सिंपल। ठीक है, सिंपल फिनॉल की रिंग पहले बना लेनी इस टाइप से, ये आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फिनॉल। अब इस फिनॉल पे NO2 आपके हैं तो 3 का गुणा है तो 3 NO2 हो जाएंगे। 1 NO2 आपको यहाँ पे लगाना है, फिर ये वाला कार्बन छोड़ के 1 NO2 आपको यहाँ पे लगाना है, फिर ये वाला छोड़ के आपको 1 NO2 यहाँ पे लगाना है, मतलब एक छोड़ के ये इस पे लगाया, ये छोड़ के इस पे लगाया, ये छोड़ के इस पे लगाया, इस टाइप से लगा देना है। आप क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ के हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपका 3H2O यहाँ से बाहर निकल जाता है, 3H2O आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, सिंपल 3H2O आपका यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, हाँ, तो 3H2O निकलेगा। सिंपल देखो, ये फिनॉल की रिंग थी, यहाँ के आपके NO3 की जगह आपको NO2 लेना है, 3 NO2, 1 NO2 ये आया, 1 NO2 ये आया, 1 NO2 ये आया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे थे 9 ऑक्सीजन, अभी हमने 6 यूज किया, अभी 3 बचे, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इसके, 3 हाइड्रोजन इसके, तो 6 आपका 3 H2O निकल जाएगा, मतलब 3 दूना 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है, और ये आपका बनता है, इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यह इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दूसरा नाम भी देखो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा नाम इसका है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है, पिक्रिक अम्ल। ये नाम भी आपका इंपॉर्टेंट है, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, पिक्रिक अम्ल, या दूसरा नाम क्या है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और बात करें ये वाला नाम कहाँ से आता है 2,4,6, सिंपल आपको यहाँ पे कार्बन की गिनती कर देनी, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। देखोगे दूसरे कार्बन पे नाइट्रो लगा तो दूसरे पे, चौथे पे लगा तो 2,4, फिर छठवें पे लगा इसलिए 2,4,6, 3 बार लगा इसलिए ट्राई, नाइट्रो लगा इसलिए नाइट्रो, और फिनॉल है तो फिनॉल। ठीक है, यहाँ से इसका नाम आता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, इनको इरेज कर देना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, समझ जाओ बस। तो सिंपल आप समझे कैसे फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया होती है। देखो एक ही चीज़ पेपर में पूछा जाता है, आपसे अपक्रिया कई प्रकार से पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है पिक्रिक अम्ल बनता है या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। या आपसे पूछ सकता है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे वाले में भी पूछा जाता है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सिंपल आपको नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया शांत H2SO4 पे करनी है, आप पिक्रिक अम्ल प्राप्त कर लोगे। ठीक है, महत्वपूर्ण अपक्रिया इसलिए कह रहे हैं, समझ लो। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं अगली अपक्रिया हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से क्रिया। हैलोजन क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इनसे आपको अपक्रिया करनी है। तो हैलोजनीकरण पे क्या होता है समझो। यहाँ से हमने लिखा फिनॉल की निम्न ताप पर कार्बन डाइसल्फाइड, ये जो CS2 लिखा हुआ है इसका नाम कार्बन डाइसल्फाइड, विलायक में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करने पर आर्थोब्रोमोफिनॉल तथा पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। अगर आप लोग फिनॉल की निम्न ताप पर कार्बन डाइसल्फाइड विलायक में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करते हो तो आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है समझो। सिंपल लेना है फिनॉल। ठीक है, सही से रिंग बनाते हैं यहाँ से नीचे से। ये आपको लेना है फिनॉल यहाँ से। ठीक है, ये क्या ले लिया, फिनॉल हमने ले लिया। अब आपको इस फिनॉल को निम्न ताप पर कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन के साथ, सिंपल यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, ब्रोमीन ले लेना है। ब्रोमीन ले लिया हमने, यहाँ पे आपको कार्बन डाइसल्फाइड लेना है CS2। ठीक है, आपको यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड CS2 ले लेना है। ये हमने ब्रोमीन लिया, ये कार्बन डाइसल्फाइड लिया। अब बनेगा क्या, आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अगर एक चीज़ समझ लो पहले, आर्थो मेटा पैरा। अगर आपका ये फिनॉल की रिंग है, ठीक है, ध्यान समझ लेना सही से बनी ना हो, ये आपकी मान लो फिनॉल की रिंग है। ठीक है, फिनॉल की रिंग है। आप बात करें जैसे फिनॉल की रिंग है तो ये वाला, ये जो कहलाएगा इसे कहेंगे आर्थो, इस वाले को कहते हैं मेटा और इस वाले को कहते हैं पैरा। मतलब अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है तो इसके बगल वाला क्या कहलाता है, आर्थो कहलाता है। इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के रहना आप लोग। ठीक है, आर्थो मेटा पैरा क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे फिनॉल की जब ब्रोमीन से अपक्रिया होगी तो आपको सबसे पहले फिनॉल की 2 रिंग बना लेनी। इस टाइप से देखो बताते हैं आपको। फिनॉल की आपको 2 रिंग बना लेनी। पहली ये बनी, दूसरी इसके जस्ट बगल पे बना लेना है आपको इस टाइप से। ठीक है, सही से बना लो यार। ठीक है, दूसरी रिंग ये बन गई, यहाँ पे फिनॉल। अब आपको करना क्या, आपसे हमने बताया जैसे यहाँ पे OH लगा तो बगल वाला आर्थो, ये वाला मेटा, ये वाला पैरा। तो आपको एक बार आर्थो पे एक बार ब्रोमीन लगा लेना है और एक बार किस पे, पैरा पे लगा लेना। यहाँ पे ये वाला पैरा हो जाएगा ब्रोमीन। तो आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण बनता है। सिंपल जब हम लोग फिनॉल की निम्न ताप पर ब्रोमीन से अपक्रिया करते हैं तो आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 का गुणा कर लेना, यहाँ पे 2 का गुणा कर लेना, क्योंकि 2 रिंग बाहर निकले ना तो 2 का गुणा हो जाएगा। तो इस टाइप से अपक्रिया होती है। इसके नाम ऊपर लिखे हुए आर्थो, इस वाले का ये आर्थो पे लगा हुआ है, ये मेटा होता है, ये पैरा। तो आर्थोब्रोमोफिनॉल और ये पैराब्रोमोफिनॉल। तो जब फिनॉल की निम्न ताप पर कार्बन डाइसल्फाइड विलायक में ब्रोमीन के साथ अब क्या करते हैं तो आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का मिश्रण बनता है। ठीक है, तो ये आपका पहला हैलोजनीकरण था। दूसरा, अगर आप लोग फिनॉल को ब्रोमीन जल से अपक्रिया कर देते हो तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। पहले हमने ब्रोमीन से कार्बन डाइसल्फाइड विलायक में निम्न ताप पर अपक्रिया की तो ये बना आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। लेकिन अगर हम लोग फिनॉल की, अगर हम लोग भैया, ठीक है, अगर हम लोग फिनॉल ले लेते हैं यहाँ से OH और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, ब्रोमीन Br2, ये है ब्रोमीन जल। अर्थात आपको ब्रोमीन में थोड़ा सा जल भी मिला लेना है, ब्रोमीन जल ले लेना है। ठीक है, ब्रोमीन जल लेना है और आपको इसको करना क्या है, आप जैसे ही इसको गर्म करोगे तो फिनॉल से क्या बन जाएगा आपका 2,4,6 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। देखो कैसे बनता है, यहाँ से सिंपल फिनॉल की रिंग पहले बना लेनी है, फिनॉल की रिंग बना लेनी है। अब ऊपर देखोगे जैसे नाइट्रिक अम्ल से करने पे ये आपका 2,4,6 बना था, वैसे इस पे करना है। ब्रोमीन आपका है, यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा लो, एक ब्रोमीन एक छोड़ के यहाँ पे लगा लो,
फिर एक छोड़ के एक ब्रोमीन यहाँ पे लगा लो, यही है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए 3 का गुणा कर लेना, 3 दूना 6 ब्रोमीन हो गए, तो 1 2 3 तो ये लग गए, 3 बचे, 3 इसके हाइड्रोजन के साथ मिलके 3HBr बाहर निकल जाएगा। यही सिंपल सी रिएक्शन है। ये आपका दूसरा हाइड्रोजनीकरण, देख लो नीचे दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है, देख लेते जरा कैमरा पे। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है सिंपल क्या हुआ, फिनॉल अगर ब्रोमीन जल से अपक्रिया करता है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और HBr निकलता है। लेकिन यही अगर फिनॉल कार्बन डाइसल्फाइड विलायक में निम्न ताप पर ब्रोमीन के साथ अपक्रिया करता है तब आर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बनता है। और अगर ब्रोमीन जल से अपक्रिया करता है तो ये बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो ये थी हाइलोजनीकरण अपक्रिया, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। आप कौन कौन से अपक्रिया बची वो आपको बताते हैं। अब आपकी बची फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, राइमर टीमन अपक्रिया। ये आपकी दो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण बच जाते हैं। आप इन दोनों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद उपयोग। ठीक है, सारी अपक्रिया महत्वपूर्ण है, फिनॉल की अपक्रिया बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए इस पर टाइम लग रहा है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो इनको नोट करो। आप देखते हैं जो आपकी और रासायनिक गुण बचे हुए हैं। तो आप देखते जो महत्वपूर्ण अपक्रिया आपकी बची, जैसे फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया, ये आपका अगला रासायनिक गुण, और राइमर टिगमन अपक्रिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इनको अच्छे से समझना। ठीक है, तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया पे क्या होता है, ये आपकी नाम वाली अपक्रिया है, नेमिंग रिएक्शन है दोनों। आपसे पूछा जाता है पेपर पे फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया क्या है, तो आपको पूरा बताना होता है क्या है, ये परिभाषा लिखनी है और रिएक्शन देनी। राइमर टिगमन अपक्रिया पे भी वही करना होता है। ठीक है, तो ये नेमिंग रिएक्शन आपकी नाम वाली। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया पे फिनॉल की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 अर्थात एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर पैरा क्रिसॉल बनता है और यह फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया कहलाती है। सिंपल, आपको फिनॉल लेना होता है, उसकी अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में आपको करनी है, जिससे पैरा क्रिसॉल बनता है। कैसे बनता है वो समझो। सिंपल, आपको यहाँ पे फिनॉल लेना है। क्या लेना है भैया, फिनॉल। आप तो फिनॉल को सब लोग जान ही गए हो, ये आपका बेंजीन रिंग, ऊपर OH लग गया, फिनॉल। ठीक है, इसकी अपक्रिया मेथिल क्लोराइड, सूत्र होता है CH3Cl, इससे आपको निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करनी, तो यहाँ पे निर्जल AlCl3 अर्थात एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका नाम होता है एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति दे देना, जिससे पैरा क्रिसॉल बनता है। पैरा क्रिसॉल बनता है तो सबसे पहले फिनॉल की रिंग बना लेनी है आपको इस टाइप से। ये आपकी क्या हो गई, फिनॉल की रिंग। पैरा क्रिसॉल आपको बताया, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है जैसे OH, तो ये वाला आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो यहाँ पे आपको पैरा क्रिसॉल अर्थात यहाँ से जो CH3 है, ये यहाँ पे CH3 लग जाएगा, यहाँ पे CH3 आपका लग जाएगा। देखो इसे और किसी कलर से बना दे, नहीं तो फिर नीचे गड़बड़। यहाँ पे CH3 लग जाएगा और यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलके आपका HCl बाहर निकल जाएगा। इसी का नाम है पैरा क्रिसॉल, इसका नाम मेथिल क्लोराइड। ठीक है, सिंपल से अपक्रिया फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया। सिंपल, आपका फिनॉल जब मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो ये CH3 इसके पैरा पे लग जाता है, आर्थो मेटा पैरा पे लग जाता है, तो ये हो जाता है आर्थो क्रिसॉल इसका नाम, और आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl आपका बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल सी अपक्रिया है फिनॉल की फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया। तो आशा करते ये आपको समझ में आई। अब अगली अपक्रिया है राइमर टीमन अपक्रिया। राइमर टीमन अपक्रिया में क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इस पे कहा गया फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से करने पे सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से करने पे सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, राइमर टीमन अपक्रिया कहलाती है। तो सिंपल, आपको यहाँ पे फिनॉल ले लेना है। आपको क्या करना है भैया, फिनॉल ले लेना है इस टाइप से। ये आपके पास हो गया फिनॉल। अब आपको इस फिनॉल की अपक्रिया किससे करनी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, सूत्र याद रखना क्लोरोफॉर्म का CHCl3। और क्या लेना है, NaOH लेना है, तो NaOH ले लो। जब आप इसकी अभिक्रिया करते हो तो सिंपल आपका यहाँ से क्या बनेगा, ये जो फिनॉल था इसमें आपको क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका ये जो बेंजीन रिंग इस टाइप से बन जाएगी, और यहाँ पर से आपका जो O था, ये O इस Na के साथ लग के यहाँ पे ONa हो जाएगा, और यहाँ से ये CH और ये O लिख के आपका CHO बन जाएगा। ठीक है, CHO बन जाएगा। निकलेगा क्या बाहर, Na और Cl मिलके NaCl यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, ये Na और Cl मिलके NaCl बाहर निकलता है। अब इसके बाद हम लोग इसकी अभिक्रिया HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड से करते हैं, जिससे यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ पर से Na और Cl, NaCl मिलके NaCl निकल जाता है। देखो ये Na और ये Cl मिलके NaCl बाहर निकलता है, बनता क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये आपका फिनॉल, सॉरी
सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे ONA था तो Na निकल गया, तो यहाँ का हाइड्रोजन इस O के साथ लग जाता है OH, और यहाँ पे हो जाता है CHO। इसी का नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्रिया है, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। राइमा-टीमन अपक्रिया सैलिसिल एल्डिहाइड बनाती है। ठीक है, सिंपल यहाँ समझ सकते हो। पहले फिनॉल लिया गया, फिर क्लोरोफॉर्म लिया गया, फिर NaOH लिया गया। यहाँ से सिंपल ये जो OH था, इस OH की जगह आपको O और Na लगा देना है। यहाँ पे CH और O मिलके CHO लग जाएगा। यहाँ का जो Na और Cl है, ये NaCl बाहर निकल जाएगा। अब इसकी अपक्रिया HCl से होगी, जिससे ये Na और Cl मिलके NaCl बाहर, बचा H, तो H आपका OH बना लेगा और यहाँ से CHO, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड आपका बाहर निकल जाता है। तो फिनॉल की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया राइमा-टीमन अभिक्रिया कहलाती है। बस आपको सिंपल इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंप्लीट रासायनिक गुण, आपका फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, राइमा-टीमन अभिक्रिया, और भी जितने महत्वपूर्ण रासायनिक गुण थे जो आपकी रिएक्शन पेपर में पूछी जाती है, सारी अभिक्रिया हमने आपको करा दी। अब बात आती है फिनॉल का उपयोग, कि फिनॉल को उपयोग क्यों करते हैं, मतलब फिनॉल का क्या उपयोग है। तो फिनॉल के उपयोग देखो, उपयोग क्या है। पहला उपयोग है पिक्रिक अम्ल के निर्माण में। जैसे आपने पिक्रिक अम्ल बनाया था, फिनाइल की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके पिक्रिक अम्ल बना लिया, तो वही पहला उपयोग है। पिक्रिक अम्ल हम लोग फिनाइल से बना सकते हैं। दूसरा उपयोग है सैलिसिलिक अम्ल और अन्य औषधियाँ बना सकते हैं। हम फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बना सकते हैं और कई अन्य औषधियाँ भी बना सकते हैं। फिर तीसरा है कीटाणुनाशक और पूतिरोधी के रूप में। हम लोग फिनॉल का उपयोग जो है कीटाणु के नाशक के लिए करते हैं और पूतिरोधी के रूप में भी करते हैं। तो ये सिंपल फिनॉल के उपयोग है। ठीक है, फिनॉल के उपयोग हो गए, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और बनाने की विधियाँ सभी हमने आपको पढ़ा दी। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वीडियो भले ही लंबा बन गया हो, लेकिन आपको पूरा आशा करते समझ में आएगा। जो चीज़ें कम समझ में हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना और पूरा समझ लेना। ठीक है, तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो रही है सारे सब्जेक्ट की क्लास 12 की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर जाके आप इसके पहले वीडियो देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही कोई अगला वीडियो आएगा तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे।